आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए किस प्रकार का? कक्षा का माहौल किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आंसर हो जाएगा धमकी का भरा। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? अध्यापक यानी कि असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, ये कर सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणी होनी चाहिए, ये उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किस प्रकार से? अध्यापक की कार्य क्षमता को किस प्रकार से उसके कार्यों की सराहना करके बढ़ा सकते हैं हम? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस स्थिति में आप बताइएगा क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करोगे? क्या करेंगे भाई? समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसे? तो प्राथमिकता किसे देंगे हम? यानी कि बच्चों के आलोचनात्मक या वैज्ञानिक चिंतन के विकास को देंगे। ऑप्शन नंबर ए को आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? किस प्रकार का देना चाहेंगे? या देखिए, आपका कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? तो कौन सी विधि? सतत मूल्यांकन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? शिक्षक के रूप में क्या उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए भाई शिक्षक को? यानी उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश करना। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि याद रखिएगा, वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित करते हुए भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, बताएं। आंसर क्या हो जाएगा 138वें क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, कब सफल हो सकता है? इन छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक स्वयं एवं शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? किस प्रकार से विकसित कर सकता है? तो वो है आपका, देखिए, विचारोत्तेजक खेल खेलकर छात्रों में शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? डी ऑप्शन आपका बनेगा इसका। निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये किस पर आधारित होना चाहिए आपका? बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई तार्किक अभिव्यक्ति पर आधारित होना चाहिए। तो ये आंसर बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? बिल्कुल विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए को आपको सही करना है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य किससे संबंधित है? ये ऑप्शन आपका सही होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? उसका एक कारण जानने का प्रयास करोगे, बिल्कुल सही है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? बिल्कुल आंसर हो जाएगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्या हो जाएगा? कक्षा के अंदर अनुशासन बनाए रखना। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए भाई। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, विद्यार्थियों में जो मानसिक स्तर पर डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? तो यह आपके किस हो जाएगा? पढ़ने के विकार विकार से है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य समूह हित में गतिविधि का होना। अगला क्वेश्चन है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, किस प्रकार से होता है भाई? अभिभावकों के द्वारा होता है, इसमें याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा आपका।
किसके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए क्लास अटक रही है ना, या देखिए इस क्लास को रिकॉर्ड करके और डाल देंगे आपके लिए। बिल्कुल याद रखिएगा, सभी क्लास को शेयर कर देना, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।